who started this madness? You know, कैसे सोचा कि YouTube चैनल बनाते हैं? हमारा मास्टरमाइंड जो दिखता नहीं है चैनल पे। पेरेंट्स बोलते हैं ना, पेरेंट्स के सामने जब लोग मिलने आते हैं तब लगता है कि चलो कुछ किया है। लड़की होकर स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग करना स्ट्रगल होता है, रहता है। बीइंग अ वुमेन ना, ऑन स्ट्रीट काम करने में अगर कोई लड़का खड़े होकर बीच में बोल रहा होगा तो शायद उसे कोई भाव नहीं देगा या घूरेगा भी नहीं, लेकिन लड़की खड़ी होगी तो ऐसे देखेंगे सारे, क्या कर रही है, क्यों कर। शुरू के 2 दिन तो आप बहुत एंजॉय करोगे, 10वें दिन अगर आपकी लड़ाई नहीं हुई वापस आते आते तो मेरा नाम प्रियंका नहीं, क्योंकि अगर आपकी फोरहेड पे से भी है ना तो कहेंगे मैम आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो गई है। मैंने कहा नहीं, कहते नहीं आपकी वो मैंने ऐसे देखा ना तो मैंने कहा मेरा तो ये ऐसे ही रहता है मोस्टली, मेरे को सब ऐसे रहते थे, ऐसे क्यों रहता है? नहीं, वो रशिया के लोग थे ना, पर उनके यहाँ लड़कियों को थोड़ी पैम्पर करके रखते हैं। यहाँ पे तो हमें तो ज्यादा भाव नहीं मिल पाता, लेकिन रशिया के लोग क्वालिटी बताऊंगी, क्वालिटीज तो भर भर के है। लड़का हमारा 1 नंबर हीरा है यार। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ये चीज मुझे बहुत गुस्सा आता है। ही इज नॉट अ गुड लिसनर। आपने रशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए तालियां हो जाए। कह रहे क्या मसला है? मैंने कहा मसला ये है कि मेरे पास घर नहीं है और रहने के लिए 2 दिन, ठीक है। तो कहते आपने बुक नहीं कराया? मैंने कहा नहीं। अब मेरी धक धक हो गई कि प्रियंका तू अकेले विदेश में, अब तू खो चुकी है, अब तेरा क्या होगा? वो भी पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तानी ने, मतलब तो लाइक यार, मतलब आपने तो मेरी पूरी इमेज बदल दी पाकिस्तान की। अपना हॉस्टल जो उन्होंने अपने लिए बुक किया हुआ था उन्होंने मुझे दे दिया और वो चले गए कहीं और स्टेट में अपने दोस्त के पास रहने। दिल्ली की खाऊ गली से फाइन डाइनिंग तक का सफर तय कर साडी गड्डी आज आ चुकी है हमारे पॉडकास्ट में। तो लगाते हैं इसमें फर्स्ट गियर और वेलकम करते हैं प्रियंका का। वेलकम प्रियंका। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? काफी अच्छा, इंट्रो सुन के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तो मुझे अब फर्स्ट गियर तो हम लगा चुके हैं, तो मुझे चाहिए कि सेकंड गियर आप लगाएं और हम ये बताएं कि Who started this madness? You know, कैसे सोचा कि YouTube चैनल बनाते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, उसको ग्रैब करने का मौका किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि ऋषभ और मैं ऐसे घूम रहे थे, गेड़िया तो हम मारते रहते थे। दिल्ली वालों को गेड़िया मारने का बहुत ही शौक है। करेक्ट। एंड देन ही हमारा मास्टरमाइंड जो दिखता नहीं है चैनल पे, ही सजेस्टेड मी कि यार ऐसे प्रियंका हम ना चैनल बनाते हैं यूट्यूब पे ना ऐसे करके, और फिर पैसे भी आएंगे। और मैंने कहा ठीक है, पैसे आएंगे तो भाई कॉलेज के बच्चे पार्ट टाइम जॉब भी मिल रहे हैं, मतलब पार्ट टाइम अर्निंग हो रही है। मैं कहा ठीक है लेट्स डू इट। और मैं तो कैमरा के सामने फोटोज भी क्लिक नहीं कराती थी। ओह, इतना कैमरा शाय? बहुत ज्यादा, मतलब शाय। टीचर अगर मुझे क्लास में बोलती थी ना प्रियंका स्टैंड अप एंड रीड द बुक, मैं कांपने लग जाती थी। हाँ। और अभी देखो। तो फिर मुझे लगा कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फियर भी कम हो जाएगा, पैसे भी आ रहे हैं, करके देख लेते हैं। तो फिर ऐसी साडी गड्डी हमारी चालू हो गई। ओके। तो जब साडी गड्डी स्टार्ट की तो एक टाइम के कितने टाइम बाद ऐसा लगा कि यार अब ना कर दिया है, झंडे गाड़ दिया हमने? वो वाली फीलिंग कब थी? मुझे तो अभी तक नहीं लग रहा कि मैंने झंडे गाड़ दिए। अभी बहुत कुछ करना है यार, देयर सो मच। बट स्टिल आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतनी बड़ी फैमिली है यूट्यूब पे, इंस्टा पे इतनी बड़ी फैमिली है, क्यों नहीं लगता कि झंडे गाड़ दिए हैं? यार वो हम सब ने, मतलब वो जो चाहते हैं हम बस उन्हें दिखाते हैं। तो हमने इसमें क्या झंडे गाड़े, मुझे ये नहीं समझ। मतलब मुझे एक दिन लगा जब वी गॉट द रिकॉग्निशन फ्रॉम इंडिया, और जब पेरेंट्स बोलते हैं ना, पेरेंट्स के सामने जब लोग मिलने आते हैं तब लगता है कि चलो कुछ किया है। जब वो खुश होते हैं तब लगता है कि हाँ चलो अब झंडे गाड़े थोड़ी बहुत, लेकिन अभी भी है बहुत कुछ। असली रिकॉग्निशन तो पेरेंट्स जब कर दें, हाँ बस वही है, वही है। ओके। तो जैसे आपने स्टार्ट किया, यू नो, लड़की होकर स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग करना स्ट्रगल होता है बहुत। कैमरे, क्योंकि रील पे तो और जो शॉर्ट मूवीज में और इनमें दिखता है यार वो कितना ही हमें सब अच्छा दिखता है, तो बिहाइंड द कैमरा का स्ट्रगल मुझे जानना है कि एज अ वुमेन वो स्ट्रगल कैसा रहता है? एक तो लड़की को ना हमेशा अच्छा दिखने का बहुत शौक होता है पिक्चर्स में, वीडियोस में। तो अब आप फूड ब्लॉगिंग एक अलग है, स्ट्रीट फूड ब्लॉगिंग एक बहुत ही अलग जॉनर है, जिसमें आपको लिटरली ऑन स्ट्रीट्स आपको घूमना है, गेड़ियाँ मारनी है, एक्सप्लोर करना है। और धूप गर्मी वो तो चलो ठीक है, हो जाएगा, वो भी मैनेजेबल है। एक बार हम गड्डी लेके निकले थे दिल्ली से गुड़गांव, मतलब हम लोग लिटरली हम लोग कॉलेज में थे, स्कूटी पे हम लोगों ने सोचा चल गुड़गांव थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हम निकल गए बिना सोचे, हमें नहीं पता था कितना दूर है। हम लोग यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि भाई हम वापस गाड़ी उठा के वापस ही चले गए, हमसे शूट भी नहीं हुआ, हम इतना थक गए थे, इतना ज़्यादा स्ट्रगल, इतनी एनर्जी, इतना एग्जॉस्टिंग सब कुछ रहता है।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है। एंड बीइंग अ फीमेल, कभी कभी आप जब निकलते हो, देखो 125 करोड़ लोग हैं और मेल डोमिनेंट है कंट्री में, तो जब आप बाहर निकलते हो, कोई भी हो लड़की ऐसे घूर के देखते हैं, तो मैं तो बहुत लड़ाकू हूँ। मैं तो जहाँ मेरे को लगता है कि अब ज्यादा हो रहा है तो मैं तो आवाज भी उठा लेती हूँ। बट जो सब चीजें हम ना वो कंट्रोवर्शियल कैमरा पे नहीं करते, बट वो बिहाइंड द उसमें रहता है। तो बहुत सारी ऐसे क्रीपी आईज, बहुत सारी ऐसे मतलब रहता है। बीइंग अ वुमेन ना ऑन स्ट्रीट काम करने में, अगर कोई लड़का खड़े होके बीच में बोल रहा होगा तो शायद उसे कोई भाव नहीं देगा या घूरेगा भी नहीं, लेकिन लड़की खड़ी होगी तो ऐसे देखेंगे सारे, ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और देखते रहेंगे। मतलब उनको नहीं लगता कि वो अनकंफर्टेबल कर रहे हैं किसी को। कई बार मैं देखती भी हूँ या कुछ ऐसा होता है ना, तो कई लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या हो गया, देख ही तो रहा है ना। मतलब अब मुझे लगता है कि जैसे अभी मैं कुछ टाइम वीडियोस, लड़कियां क्या करती हैं, वीडियोस बना के डाल देती है, कोई उन्हें लगातार घूर रहा है तो अब ऐसा लग रहा है ना कि इन चीज़ों को जैसे सब एक सोशल प्रेशर ऐसा आ रहा है कि लगता है कि ये चीज़ नॉर्मलाइज कर दें, कि मतलब घूरना नॉर्मलाइज है। कि कुछ क्या हो गया, घूर ही तो रहा है, क्या हो गया, देख ही तो रहा है। नॉर्मल नहीं है ना, लड़कियों के पता चलता है कि नॉर्मल नहीं है। लड़कियों को सामने वाला किस नजर से देख रहा है ना, वो पता चल जाता है। करेक्ट। तो वही रहता है। ऐसे बहुत बार हो चुका है। मतलब मैं तो लिटरली एक बार हम लोग गए थे, आगरा का शूट कर रहे थे, एंड देयर वाज अ फेमस छोले कुलचे वाला, ठीक है, और हमारा काम है कि हम लोग जाके स्पॉट्स को दिखाएं, कोई कॉम्बिनेशन बनाए कि इफ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस, दीज आर द प्लेसेस यू कैन विजिट, राइट। तो हम लोग ऐसे कर रहे थे। एक तो छोले कुलचे वाले में इतना एटीट्यूड, ओ माय गॉड। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है, हमें कवर करना है, हमें तो जाना ही है। तो उसके बाद वहां पे लड़के खड़े होके, लड़के भी नहीं थे, ऑफिस के बंदे थे, अच्छे खासे, ऐसा लग रहा है जैसे ऑफिस का स्टाफ का लंच ब्रेक हुआ है और वो लोग आए 5-7 लोग, और उसमें से सारे घूरे जाएं। एक चलो घूरने का तरीका अलग होता है कि क्या कर रही है वो, लेकिन एक गंदी तरीके से घूरने का तरीका एक अलग होता है। अब मैं जब ऑन स्ट्रीट, आपको पता चल जाता है, तो मैंने 2-3 बार बोला, मैंने कहा हाँ जी, कोई कुछ आपको पूछना है क्या? आपको नहीं। फिर उसके बाद मैं गई, मैंने कहा ये देख रहे हो आप, पूरा मैं ही कर सकती हूँ आपके ऊपर, आपकी जॉब, पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैंने कहा डोंट डू दिस। फिर वो छोले कुलचे वाला, कोई वहाँ पे सब खड़े होके देख रहे थे, नोबडी मतलब सपोर्टेड मी। जब मैंने उनको अच्छे से धमकाया कि भाई दिस इज इलीगल, जो आप कर रहे हो ना, जो आप मुझे घूर रहे हो, स्टेयरिंग इज इलीगल, मतलब इट्स नॉट, इट्स अ क्राइम, तब जाके उन्होंने मतलब थोड़ा हंगामा। और आपको पता, ऐसा लगेगा आपके साथ कर लिया, आप चले गए, अगली बार कोई और होगी वो सेम चीज करेंगे, क्योंकि पता नहीं कैसे इतना नॉर्मल उनको लगता है, क्या ही हो गया, क्योंकि लड़कियां बोलती नहीं है ना, कि देख ही तो लिया, कि लड़कियां बोलती नहीं है ना, जब तक आवाज नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। वही। चलो एक लाइटर कॉर्नर में चलते हैं। लाइटर कॉर्नर में चलते हैं। मेरे को पूछना है कि आपने कोलैबोरेशन बहुत सारे किए होंगे, राइट। आपका ड्रीम कोलैबोरेशन क्या है? किसके साथ कोलैब कर रहा है? यार मुझे रणवीर बरार के साथ करना है। मतलब मैं उनके साथ करना चाहती हूँ, मतलब उनके बोलने का तरीका और जो उनको नॉलेज है ना कुकिंग चैनल है उनका, देखते हो आप? हाँ यार, मैं बहुत सीखती हूँ। मैंने तो उनके मतलब बहुत सारे इवेंट्स और प्राइवेट जो नॉलेज होते हैं ना, वो भी मैंने बुक्स भी पढ़ रखी है उनकी काफी कुछ, तो मैं काफी नॉलेज उनसे ही लेती हूँ खाने की। और कुकिंग करती हो? पसंद तो बहुत है, टाइम कम मिल पाता है, पर हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है बनाना? कुछ भी? सब कुछ भी अलग अनोखा। अच्छा, अभी रिसेंटली एक वो हुआ था, फूड शो, फूड ब्लॉगर कंपटीशन हुआ था, जहाँ से हमारे एक फेलो कंटेंट क्रिएटर हैं आयुष साबरा, उन्होंने पूरी इंडिया से अलग अलग, जो भी, जैसे मुंबई से आए थे, कोलकाता से आए थे, दिल्ली से आए थे, फरीदाबाद, जो भी बेस्ट इंस्टाग्राम फूड, सब आए हुए थे। तो उसमें अब फूड इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है कि आपको उसके खाने की नॉलेज होती है। फूड एक तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि फूड ब्लॉगर को खाना बनाना आना चाहिए। फूड ब्लॉगर होता है जिसको खाने की नॉलेज होनी चाहिए, और फूड जिसको खाना बनाना आता है वो शेफ होता है। हाँ, अच्छे से डिस्क्राइब कर दे। हाँ, मतलब उसको खाने का टेस्ट, उसको नॉलेज, बेसिक्स, हिस्ट्री, सेंसेस, 5 सेंसेस का बेसिक पता होना चाहिए। तो वो शो उसी के बारे में था। एंड पता है कौन जीता? आप है। तो मतलब तब मुझे लगा था कि हाँ, मतलब मैं असली में फूड ब्लॉगर हूँ, मतलब क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव। झंडा गाड़ दिया ना, लगा ना कि यार ये झंडा मैंने गाड़ा, यार मैं कर रही हूँ यार ऐसा। मतलब मैं हवा में नहीं बोल रही, कुछ सीख रही हूँ और कर रही हूँ, वही लोगों को बता रही हूँ। अपनी जो ग्रोथ है ना, आई थिंक सबसे ज्यादा हमें खुद को पता होता है। जो हम अपनी ग्रोथ हमें पता है, कल मैंने क्या किया था, आज मैं क्या कर रही हूँ,
तो वो ग्रोथ हम एनालाइज हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, हम चाहे कितना भी पूछ लें, कोई कितना भी जज कर दे, राइट। पर अपनी ग्रोथ यार जो खुद को पता होती है वो तो अप्रिशिएट करती होगी ना कि यार अच्छा कर रही हूँ, अच्छा चल रहा है। अभी तो बहुत सारा स्कोप बहुत है, स्कोप अच्छा करने का बहुत है। मतलब मैं लिटरली पिछले 1 साल से कॉलेजेस ढूंढ रही हूँ जहाँ से मैं culinary आर्ट सीख सकूँ, सो दैट कि मैं थोड़ा इस चीज़ को और प्रोफेशनलिज्म में लेके जाऊँ, क्योंकि बिना नॉलेज के तो कुछ भी नहीं है। अच्छा। हम जाके कैमरा उठा के अगर बोलने लग जाए तो दैट इज रॉन्ग। हमें उसके जगह के बारे में पता होना चाहिए। अब दिल्ली वाला गुजरात जाके खाना खाएगा और वहां जाके उसकी बेइज्जती करेगा तो बेवकूफ कौन? दिल्ली वाला, है ना। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि भाई वहां पे जाके आपको उनके कल्चर को, हमारा काम है एलैबोरेट करना और उसके टेस्ट को बताना, ना कि ये बताना कि अच्छा है या बुरा। जिसको जो खाना वो पसंद आ ही जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म करके पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। हाँ, होते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ना दिल्ली वालों का ऐसा होता है कि बहुत कम होता है कि कहीं और का खाना उनको समझ आता नहीं है, आता, है हाँ। ना। तो जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रही थी 62 सिटीज़ आपने कवर करी है, तो दिल्ली वालों को जैसे बाहर का खाना नहीं पसंद आता है, तो क्या ऐसा होता है कि आप कहीं गए हो, आपको खाना समझ नहीं आया है, या कहीं ऐसा हुआ है कि यार बाहर जाके ना वहाँ का खाना सबसे ज़्यादा मज़ा आ गया, लगा यार ये खाना तो बहुत अमेजिंग है यार, ये वाला ट्रिप अमेजिंग रहा खाने के मामले में? स्टार्टिंग में जब इनिशियली हम जब जाते थे, ट्रैवल करते थे, तो हम लोग पहले दिल्ली वाला बन के जाते थे, क्योंकि हमने यहाँ का खाना सच में इट्स लाइक फ्लेवरफुल ब्लास्ट, जैसे बटरी मसालेदार। ठीक है, दिल्ली वालों का खाना बहुत ऐसा होता है। अब हम गए, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम बाहर गए हैं, अब हम लोग एज अ पर्सपेक्टिव लेके जाते थे क्योंकि हम सीख रहे थे इनिशियली। तो हम जब पहले जाते थे तो हमें वो समझ नहीं आता था, लेकिन जब हम 1.5 हफ्ता एक ही शहर में, एक ही सिटी में रुके हुए हैं, और फिर जब हम एक्सप्लोर करते तो हमारे टेस्ट बड्स को समझ आता है कि भाई नहीं, ये भी फ्लेवर्स हैं और ये यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और जब आप वहाँ रहने लग जाओगे ना तो आपके भी वो पैलेट्स बन जाएंगे, वो आपको टेस्ट बड समझ आने लगेगा। तो शुरू में हमें भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब वेलकमिंग नहीं होते हैं दूसरे नए टेस्ट को लेके कुछ लोग, हाँ, बट हाँ, वो फिर हाँ, ओपन हाँ, होते चले गए आप धीरे धीरे अब हो रहा है। अब आप देखो ना कि अब सोशल मीडिया की वजह से पिछले 4 साल में इंडस्ट्री फूड की इतनी डाइवर्स हो गई है कि वड़ा पाव दिल्ली में बिक रहा है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, गुजरात के जो भी स्पॉट्स हैं वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली का खाना वहां जा रहा है। मतलब दिल्ली के छोले भटूरे गुजरात में मिल रहे हैं, वहां मोमोज मिल रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ऐसा, मतलब अब खाखरा यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है धीरे धीरे, है ना। एक दूसरे के कल्चर्स को प्रमोट किया जा रहा है, खाने को पसंद कर रहे हैं लोग, तो वो चीज आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो मेरे को ये पूछना है कि बिहाइंड द कैमरा प्रियंका शर्मा के लिए खुशी क्या है? खाना है, लॉन्ग ड्राइव, या कुछ भी, प्रियंका शर्मा के लिए खुशी क्या है? ट्रैवल। मुझे घूमना, मूविंग रोड्स, गाड़ी में बैठना, ये बहुत अच्छा लगता है। लॉन्ग ड्राइव्स, पहाड़, दैट गिव मी बीचेस और पहाड़ों का गुड फूड ऑफ कोर्स। पर अब खाना इतना ज्यादा हमने एक्सप्लोर कर लिया है कि अब तो ऐसा लगता है कि घर का खाना सबसे बेस्ट है, या खुद बनाओ। हाँ, घर का खाना अच्छा लगता है। 2 दिन घर का खाना अच्छा लगेगा, तीसरे दिन तो चाहिए बाहर का। हाँ, ऐसे कहीं मैंने पढ़ा था कि लड़ाई हथियारों से नहीं, हौसलों से लड़ी जाती है। तो हथियार आपके पास हो, हौसला होना बहुत जरूरी है। आप मेरे को अच्छी खासी बोल्ड लगती हो। हौसला या पेरेंट्स ने दिया है और पार्टनर ने। हाँ, कॉन्फिडेंस। तो पार्टनर की आप बात कर रही हो तो मुझे ये पूछना है कि एक टाइम, मतलब आप लोग साथ व्लॉगिंग कर रहे थे और फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ या कैसे स्टार्ट हुआ, पर एक टाइम आता है ना जब आपको लगा कि ही इज द वन, ही इज द राइट वन। मैं सच्ची बताऊं, आई स्वेयर ऑन गॉड, मम्मी कसम, मेरे को कल लगा। हाँ, और इसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मैं 8 सालों से जानती हूँ 8 सालों से जानती हूँ, और इसको कल लगा। मैं बताती हूँ कैसे। मतलब होता है यार, एक लड़की को ना, मैं हमेशा रहता है कि यार शादी भी हो गई। मैंने कहा यार घर वालों ने शादी भी करा दी, मतलब बहुत ही स्मूथ जा रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, इतनी इजीली सब कुछ थोड़ी मिल जाता है। मतलब कि हम लोग घूम रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, फिर घर वाले प्रेशर दे रहे हैं कि तुम शादी करो। मतलब हम भी नहीं बोल रहे कि हमारी शादी करो, घर वाले बोल रहे हैं तुम शादी करो। ऐसे कोई मतलब मैंने कहा यार मेरे घर वाले तो बहुत ही जल्दी ऐसे। तो तब आप थे रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे? हाँ थे। नहीं, मैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त से शादी हुई है। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। नहीं, हाँ, तो अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड से मेरी शादी हुई है। तो कल ना मैं गई थी, मैंने कहीं एस्ट्रोलॉजी में अपना दिखाया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको तो आपका प्यार 2015 में मिल गया था। वो मेरा प्यार जो है वो मतलब सच्ची वाला प्यार है, कहते हैं। मैंने कहा अच्छा, मतलब फिर तो मेरा सही हुआ है। तो ये सारी त्रिशा को भी नहीं पता है।
शादी वाली जिंदगी कैसी चल रही है, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? चेंज आया कोई? बहुत ज्यादा मेंटली बहुत चेंज आया। हाँ मेंटली ओके ठीक है, वो तो हर लड़की का आएगा। हाँ। मैं तो बोलती हूँ कि जो भी शादी कर रहा है, आप जितना अपने पेरेंट्स के साथ वक्त गुजार सकते हो उतना गुजारो, क्योंकि फिर मैं पहले ट्रैवल करती रहती थी तो तब भी ज्यादा नहीं वक्त गुजार पाई, और अब लगता है यार शिट कोई बात नहीं। पर घर वाले बहुत पास है तो 2 मिनट में मतलब बहुत पास है, तो अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो मैं वहाँ पे होती हूँ। और ऐसे मेजर चेंज काम में थोड़ा बहुत अब आलस आ गया शादी के बाद, थोड़ा ऐसा लगता है। अब लगता है कि कभी कभी हाउस वाइफ बनना भी ठीक है। हाउस वाइफ बनना ठीक है, बट हाउस वाइफ अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब I totally agree. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। I totally agree, बट जो इंसान दोनों मैनेज करे वो और भी डिफिकल्ट वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब एक होता है हाउस वाइफ और एक होता है वर्किंग, बट मुझे लगता है वर्किंग होना आपको हाउस वाइफ बनना ही है, दोनों करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वर्किंग हो। आपको अगर समझ रहे हैं? हाँ, अगर कोई मेड काम कर रही है आपको ही देखना पड़ेगा वो अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब मेरे को नहीं लगता हस्बैंड को कोई भी फर्क भी पड़ता है, जैसा हो रहा है। मेरे केस में तो ऋषभ को बहुत पड़ता है। ऋषभ हेल्प मी अ लॉट। अच्छा हाँ, बट एकदम से जैसे होता है ना कि मम्मी के घर में यार मम्मी हाथ भी नहीं लगाने देती कुछ भी। और फिर एकदम से शादी होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मेंटली भी, और टाइमिंग, सारा खाना पीना उठना सोना सब चेंज हो जाता है। और फिर ऋषभ के साथ जैसे मैं पहले 12-13 घंटे रहती थी, उसके बाद आके अपने घर पे सोना, काम करना। मतलब पहले हम काम करते थे तो पूरा दिन काम करके फिर अपने अपने, अब वहीं उसी के साथ 24 घंटे रहना भी थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, लिविंग रहना। तो बॉन्डिंग तो और अच्छी हो जाती होगी नहीं यार? कैसी बात, आपकी तो शादी हो रखी है यार। तो वही मैं बोल रही हूँ, मैं उसी पे आ रही हूँ कि एक अच्छी चीज बताओ और एक बेकार चीज बताओ। मैं एग्जांपल देती हूँ, के पहले और शादी के बाद में क्या है? ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप 2 दोस्त हो, ठीक है, आप बेस्ट फ्रेंड्स हो, आप गए हो ट्रैवल ट्रिप पे। शुरू के 2 दिन तो आप बहुत एंजॉय करोगे, 10वें दिन अगर आपकी लड़ाई नहीं हुई वापस आते आते तो मेरा नाम प्रियंका नहीं, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं अभी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ट्रिप पे जाती हूँ, शुरू के 2-3 दिन तो इतने मस्त रहते, 4थे-5वें दिन हम एक दूसरे का सर फोड़ रहे होते, भाई चलो हो गया इतना ही। तो आप मतलब पार्टनर के साथ भी ऐसे होता है कि आप घर में रहते तो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है तो अच्छा रहता है, ज्यादा ही पास रहते हैं तो वर्किंग भी और फिर हाउस वाइफ भी सब कुछ ही, तो फिर थोड़ा बहुत हो जाता रहता है, बोर हो जाता है। एक अच्छी चीज क्या हुई है कि मतलब ये चेंज अच्छा है और ये चेंज बुरा है शादी के बाद? देखो शादी के बाद सबसे अच्छा चेंज है कि मेरा वेट लूज हो रहा है। ओह, वो भी एफर्टलेस, लड़कियों के लिए सबसे अच्छा चेंज है। हाँ, क्योंकि उसमें टाइम से खाना हो जाता है। यहाँ पे मतलब यहाँ का जो मेरा इन लॉज हाउस है, दे आर लाइक वेरी, खाने के मामले में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि 7 बजे खाना है शाम को, और खा लिया तो उसके बाद तो इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। उसके बाद तो आराम से, और बिल्कुल शुद्ध देसी शाकाहारी खाना, बिल्कुल प्योर। तो आप वेजिटेरियन हो? हाँ वेजिटेरियन, पूरा घर ही वेजिटेरियन है। हाँ मैं भी। अच्छा छोड़ के। अच्छा ओके। और अच्छी बात ये भी है कि मतलब मुझे पता नहीं था ऋषभ इतना रोमांटिक होगा। मतलब मैं 8 सालों से रह रही हूँ, बट हम लोग ज्यादातर काम, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे ना यार, तो बेस्ट फ्रेंड में कहाँ ज्यादा वाइब भी रहती थी। हाँ, तो अभी अब पता चला कि थोड़ा थोड़ा रोमांटिक भी है, केयरिंग भी है। अरे वाह, ये तो मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल एलिमेंट्स आ रहे हैं। और सैड पार्ट इज कि बहुत ज्यादा काम हो जाता है। मैं घर 2 हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है। मम्मी पापा को भी देखना है, इधर भी देखना है, दोनों मम्मी पापा, घर भी मिस करते हैं, वो वाला मिस करते हैं, दोनों ही मिस करती हूँ मैं तो, इधर हाउस भी मिस करती हूँ। हाँ, इधर चले जाओगे तो उधर मिस करोगे, उधर चले जाओगे तो ये मिस करोगे। ये तो होता ही है यार, ये रहता है। तो ऋषभ के बारे में एक चीज ऐसी बताओ जो आपको बहुत अच्छी लगती है और एक चीज ऐसी जो बहुत अनॉय करती है। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। भाई कोई नहीं पूछता, मैं बहुत सारी बताऊंगी, ठीक है, एक एक बता देती हूँ। चलो, क्वालिटी बताऊंगी। क्वालिटीज तो भर भर के है, लड़का हमारा 1 नंबर हीरा है। सबसे पहले बता दूं डिस्क्वालिटी। यार इसमें पता है क्या होता है, जब मैं ऐसे बोलती हूँ ना, लड़कियों को चाहिए होता है एक लिसनर, सबको चाहिए होता है कि भाई उनकी सुन ले। मैं कुछ बताने वाली, रुक जा 5 मिनट बाद बताइए, मैं पहले ये काम खत्म करूँ। अरे इंसान का मन अभी है बात करने का, अभी सुन ले ना। मतलब मैं नहीं कह रही कि तू उस पर रिएक्ट कर या कुछ भी कर, सुन ले। नहीं, 15 मिनट बाद गाड़ी में चलते हुए बात करेंगे, और मैं तब तक भूल जाती हूँ, वो बात वहीं खत्म। ये चीज मुझे बहुत गुस्सा आता है। इज नॉट अ गुड लिसनर। जब तक मैं रोना शोना और रोना धोना ना मचा, बाद में याद आती होगी जब कि यार मेरे को बताना था। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो फिर रोना धोना क्यों होता है? जब वो फिर इरिटेट हो जाता है ना इंसान, यार कोई बोलना चाह रहा है, तो फिर जब हो जाता है तब वो सुनता है बैठ के, हाँ अच्छा चल ठीक है बता, फिर ओके हाँ अच्छा ठीक है। मतलब इतना क्यों वो करना है, एक ये चीज है। बाकी तो सब बढ़िया है।
अच्छा, और जो सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है? वो यार अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इसमें। बहुत बेसिक क्वालिटी है बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब अगर मतलब मेरे फ्रेंड्स भी वही रहते हैं कि अच्छा चल ठीक है, बहुत दिन हो गए, तू जा मिला, थोड़ा सा थोड़ी देर मिला इनसे, मतलब वो खुद से कहता है कि तू कर ले ये चीज, कि उसे पता मैं ये करके फिर खुश हो जाऊंगी। तो वो चीज है, वो फ्रीडम बहुत है मुझे, तो मैं उस चीज की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। यार बहुत अच्छा लगा, मतलब ये दो चीजें तो होनी चाहिए पार्टनर में। क्या दो चीजें? एक पॉइंटर्स दे ही दो आज अपने जो आपकी जो फीमेल फैन है ना, उनके लिए पॉइंटर्स दे ही दो, जो लड़कियां आगे अपना फ्यूचर सोच रही हैं। अपना अपना सबका होता है, क्या बेसिक क्या होता है, मतलब एक होता है ना कि अब क्या क्वालिटीज हैं जो चाहिए यार, ये तो बेसिक होना चाहिए, एक पॉइंटर्स हो जाए प्रियंका अपने फैमिली के लिए, अपनी फीमेल फैंस के लिए हो जाए, बताइए। मतलब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि किसको किस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए। मुझे चाहिए आज़ादी वाली। हाँ, तो मुझे, मेरे लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे पापा ने, मम्मी ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है, तो वो फ्रीडम, सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की हर चीज के लिए समझाना ना पड़े कि भाई ये चीज बेसिक है, ही नोज इट। हाँ, मतलब घर में छोटा सा काम होगा तो वो मेरी हेल्प खुद ही करा देता है, मतलब ऐसा है, खुद ही बोलता है कि चल मैं करा देता हूँ। तो वो ये 3 मेरे को लगता है कि बेसिक्स हैं। थोड़ा सा अगर रोमांस करते थोड़ा सा तड़का लग जाएगा ना तो बस मेरे पति देव संपूर्ण। नहीं, जैसे अगर लड़कियों को चाहिए कि भैया, अगर आपको गाइड करना है, आपसे कोई फीमेल फैन पूछ रही है कि यार मैं अपना फ्यूचर सोच रही हूँ, शादी करने के लिए सोच रही हूँ, मुझे क्या देखना चाहिए एक लड़के में, क्या होना चाहिए बेसिक क्वालिटी? यार वो आपकी फैमिली को कैसे ट्रीट करता है, करेक्ट, ठीक है, किस लेवल पे रिस्पेक्ट देता है, किस तरीके से वो उनकी प्रॉब्लम्स में हैंडल करता है, एक तो वो, और उनको नॉलेज कितनी है, मतलब वो किस चीज पे, वो अपने से छोटों को, जो मतलब लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कैसे ट्रीट, मतलब मैं ये देखती हूँ कि वो कैसे ट्रीट करता है, उनके लिए उनकी नजरों में क्या कैसा है उसका, हाँ इज्जत है नहीं है, एनिमल्स के लिए क्या है, मतलब वो काइंड, उससे पता चलता है कि इंसान का अंदर काइंड है नहीं है। और नॉलेज चेक करनी चाहिए थोड़ा बहुत कि वो फाइनेंशियली क्या स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं आगे लाइफ में, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या वो कुछ मतलब ही लाइक्स टू सेव और ही लाइक्स टू स्पेंड, ये बेसिक है। और फिर अगर आपका मैच होता है तो। और रेड फ्लैग जो नहीं होने चाहिए, मेल ईगो, हाँ, जिसमें मेल ईगो है वो जो उनको रियलाइज नहीं होता है लड़कों को कि आ रहा है बट आ नहीं रहा है। मेल ईगो है बहुत ज्यादा लोगों में कि भाई लड़के क्यों करेंगे, क्यों करें, हम नहीं कर रहे, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता। मेरे को मेरी लाइफ में रेड फ्लैग्स नहीं है। नहीं, अगर रेड फ्लैग नहीं होने चाहिए, मतलब किसी भी लड़की के लिए ये चीज यार मेल ईगो की, भाई देखो, अगर उसमें लगता है कि मैं है बहुत ज्यादा, मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों समझूं, मैं क्यों सुनूं, मैं नहीं कर रहा तुम कर लो, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक आपके लिए ही होने वाली है लाइफ में। आई थिंक रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट तो बहुत बड़ा है। करेक्ट। तो मुझे आपकी एक रशियन स्टोरी सुननी है। मुझे पता है कि आपने रशिया में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए तालियां हो जाएं। और आप बताइए उसके बारे में कि किस लिए आप गई थी और वो उसके पीछे के किस्से क्या हैं, वो आप बताइए। मैं ना बहुत ही क्लमजी सोल हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे ऋषभ पार्टनर्स, मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, सबको पता है कि मैं बहुत ना उलझी हुई हूँ, मतलब मेरे दिमाग में ना मल्टीपल चीज़ें चलती रहती, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो अब रशिया से हमें लोगों को मेल आया, मेल रशिया से नहीं आया, एनपीसी इंडिया की तरफ से आया था, एंड दे कंटैक्टेड अस कि ऐसे ऐसे हमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, एंड जो आपने फूड फॉर स्माइल का ऐसे इनिशिएटिव लिया था, ये हमारी कंट्री के कल्चर्स को शो करता है कि हमारी ऐसे है वैसे। मैं कहा ठीक है। अब मैं तो भगवान के आगे जाती हूँ, मैं शुक्राना भगवान जी, आपने तो मेरे को आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप आगे दे दिया। अब ये था कि मैंने बोला कि हम लोग देखो 3 लोगों की टीम है, मैं, निखिल और ऋषभ। तो उन्होंने कहा मैम हम एक ही बंदा भेज सकते हैं। मैंने कहा सर हम लोग, मैं तो अकेले काम कर ही नहीं सकती, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं वहाँ जाके कंटेंट भी क्रिएट करूँ तो आई नीड माय पार्टनर, क्योंकि मैं बचपन से हमेशा 10 सालों से उसकी शादी करते आई हूँ, मैं कंफर्टेबल ही नहीं हो पाती अब कहीं अकेले जाने में, अकेले काम करने में। तो फिर उन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं। देन उनका मेल आया कि नहीं हो पाएगा, हम सिर्फ एक ही पर्सन को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब मैंने ऋषभ से पूछा, ऋषभ ने कहा तू जा यार, कर लेंगे, मतलब कोई और लड़का होता वो अपनी वाइफ को या अपनी फ्रेंड को कैसे पार्टनर को भेज देगा कि तू जा कर लेंगे, बट ये सेड कि तू जा कर लेंगे ना यार, हो जाएगा, कर ले, जो हो रहा है वो कर लियो।
हो जाएगा। तो वो चीज भी मुझे लगी, नहीं तो देखो हम दोनों ने स्टार्ट किया था, अपॉर्चुनिटी दोनों को मिली है जाने को, तो वो भी कह सकता था कि मैं जाऊंगा, बट ही कि तू जा, कोई नहीं कर लेगी, बढ़िया। तो फिर उसके बाद हम लोग गए। इसने मुझे एक, मतलब आप कहते हो कि दवाई से लेके डॉक्यूमेंट्स तक इसने मेरे को एक पूरा पैकेज बना के दिया। देखिए ये मेडिसिन है, कुछ भी होता है ये लेना है, ये लेना है, यहाँ पे जाके ये वाले डॉक्यूमेंट्स देने हैं, यहाँ जाके देने हैं, इमिग्रेशन में ऐसे ऐसे बोलना है। ओह माय गॉड। और कोई कंफ्यूजन मत करिए, और ये चीजें काउंट करके भेजो, सारी चीजों को लेकर आइए, वो सारे इक्विपमेंट्स। ये पॉडकास्ट देख के लड़कियां तो ओ करने वाली है बस। बहुत तो वो सारी ज्यादा ग्रीन फ्लैग्स बता दी। ठीक है, उसके बाद बट उसको मैं कभी कभी मुझे हो जाता है, अभी देखो टेंशन नहीं हो रही है, तेरी पार्टनर जा रही है, थोड़ा तो वो कर, थोड़ा तो मतलब वो दिखा, थोड़ा तो पॉसेसिव, थोड़ा तो हो, नहीं जा, मैं भी कहती चल ठीक है। कभी कभी होता है। तो मैं लगेज लेके जा रही थी ट्रॉली में, और मेरा एक बैग कब गिर गया वहां पे मुझे पता ही नहीं चला, और मैं आगे पहुंच गई काउंटर पे, टिकट काउंटर पे। मैं पीछे मुड़ के काउंट करी, मैंने कहा बैग तो कम लग रहा है। पीछे से लोग देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा झूठ लगा हुआ है मेरे बैग के आसपास, वहाँ पुलिस वाले और सारे लोग। भाई साहब, मैंने कहा प्रियंका तू तो पहुंची भी नहीं है, तूने कांड कर दिया। मैं वहां गई, वहां पे मैंने बैग कहा, सर मैंने कहा सर कहते आपको पता नहीं चला, आपको बैग गिर गया, 15 मिनट हो गए। मैंने कहा सर नहीं पता चला, सॉरी। कहते क्या इसमें? मैंने कहा सर इसमें मेरा सामान है। कहते कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा ऐसे ऐसे रशिया। कहते बॉम्ब तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, आई चेक कर लो। भाई वो बैग ही किसी को नहीं पता, ही किसी को भी नहीं पता, मतलब मैं आपको ही बता रही सबसे पहले। फिर वो बैग उठाया, जैसे तैसे मैं रशिया पहुंच गई। तो इनिशियल ना उन लोगों ने हमें घुमाया, ठीक है, पूरा हमें लेके जाते थे, सुबह 7 बजे घर से निकाल देते थे, और रात को 10 बजे हमें होटल में छोड़ते थे, और घुमाते रहते थे कि कंटेंट भी क्रिएट करो, घूमो भी। बहुत हेक्टिक लाइफ। वेट लूज कर लिया था मैंने अपना 6-7 किलो वहीं पे। वाह। लास्ट के 2 दिन क्या हुआ कि अब एक्सटेंड हुए थे, तो मैंने अपनी फ्लाइट आगे करा दी थी कि मुझे एक्सप्लोर करना है बाय माय ओन। अब उन्होंने कहा ठीक है हम आपकी फ्लाइट एक्सटेंड करा सकते हैं, बट रहना खाना पीना आपको सब अपना देखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, इतने दिन रुकूंगी तो कर ही लूंगी। अब वहाँ पे क्या, बहुत एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज, सारे 5 स्टार वाज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने ऑनलाइन चेक किया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, बहुत, मतलब 21 हज़ार रुपए फॉर अ डे, इतना एक्सपेंसिव। मैंने कहा नहीं, हॉस्टल देखना पड़ेगा। अब हॉस्टल मुझे समझना है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ रशिया में लिखा होता है, रशियन लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करके फिर आपको समझना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो देयर वाज अ गाय फ्रॉम पाकिस्तान, तो ही सॉ मी कि क्या हो गया। मैंने कहा यार थोड़ा ना दिक्कत हो गई है बहुत बड़ी, और ऋषभ का नंबर लग नहीं रहा था, सो दैट कि मैं इसे कॉल करके बोल दूं कि यार ऐसे ऐसे। कह रहे क्या मसला है? मैंने कहा मसला ये है कि मेरे पास घर नहीं है अब रहने के लिए 2 दिन, ठीक है। तो कहते आपने बुक नहीं कराया? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा यार, कहते अब, कहते रुको मैं देखता हूँ। तो उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक काम करो आप, मैं जहाँ रुका हुआ हूँ आप वहाँ चलो, आसपास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वो एरिया जैसे होता है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, वैसे था। तो उन्होंने बोला कि आप चलो, मैं आपको कहीं हेल्प करवा दूंगा। तो भाई मैं लगेज वगेज लेके, मैंने कहा चलो ठीक है, कोई तो है जिसे हिंदी आती है और थोड़ा बहुत समझ जाएगा, चाहे पड़ोसी मुल्क का कोई बात नहीं भाई, चल लेते हैं। कुछ और तो वैसा नहीं है, लड़का सही है। मैं 7-8 दिन हम लोग थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो ही वाज अ गुड गाय। पता चल जाता है इंसान की नजरों से, पता चल जाता है लड़कियों को, और लड़कियों की इंट्यूशन भी आ जाती है। हाँ वही। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बैग लगेज उठा के, अब 25 किलो का लगेज, वो बेचारा मेरा इतना, उन्होंने मेहनत, यार मतलब मैं उठा रही थी, मेरे पास 3 बैग थे ना, अब वो ऊपर लेके जाना थोड़ा बहुत, उन्होंने फिर वो एज अ मैन उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं उठाओगे। और वहाँ पे रशिया में लड़के इतने जेंटलमैन है, रशिया के लड़के ज्यादा क्यूटीज, मतलब अगर आपकी फोरहेड पे ऐसे भी है ना, तो कहेंगे मैम आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत हो गई है? मैंने कहा नहीं। कहते नहीं आपकी, वो मैंने ऐसे देखा ना, तो मैंने कहा मेरा तो ये ऐसे ही रहता है मोस्टली, मेरे को सब ऐसे रुकते थे, ऐसे क्यों रहता है? नहीं वो रशिया के लोग थे ना, पर उनके यहाँ लड़कियों को थोड़ी पैम्पर करके रखते हैं, यहाँ पे तो हमें तो ज्यादा भाव नहीं मिल पाता, लेकिन रशिया के लोग मैं बहुत अच्छे से उनको लड़कियों को ट्रीट करते हैं। उन्होंने लगेज को पहुंचाया, हम लोगों ने 4 से 5 हॉस्टल्स देखे, हमें एक हॉस्टल सारे बुक थे क्योंकि सैटरडे संडे था, सब कुछ बुक्ड, सब कुछ मिला ही नहीं। अब मेरी धक हो गई कि प्रियंका तू अकेले विदेश में, अब तू खो चुकी है, अब तेरा क्या होगा? डर तो लग रहा था यार। तो उस इंसान ने मेरी शक्ल देखी बेचारे ने कि यार इसकी क्या हालत हो रही है। फिर उसने अपने किसी फ्रेंड को कॉल किया, और फिर उन्होंने एंड में अपना हॉस्टल जो उन्होंने अपने लिए बुक किया हुआ था, उन्होंने मुझे दे दिया, और वो चले गए कहीं और स्टेट में अपने दोस्त के पास रहने। भाई दैट्स अ बिगेस्ट थिंग जो किसी ने मतलब
करी है विदेश में यहाँ मेरे लिए, वो भी पाकिस्तानी वो भी पाकिस्तानी ने, मतलब लाइक यार मतलब आपने तो मेरी पूरी इमेज बदल दी पाकिस्तान की। तो ये फिर करेक्ट बात है ना, मतलब आदमी का जो क्वालिटी और डिसक्वालिटी होती है वो आप रिलीजन या कास्ट और इन जेंडर से नहीं लगा सकते ना। आदमी अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो कोई भी रिलीजन, कास्ट और जेंडर का हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और किस तरीके से आप सामने वाले को ट्रीट करते हो, बात करते हो पोलाइटली। अब आप मतलब यार वहाँ पे बहुत तरीके के लोग थे, 32 कंट्रीज से आए हुए थे, हमारी कंट्री के भी 1-2 लोग थे। तो आप सोचो कि मैं किसके साथ कंफर्टेबल और किसके साथ कंफर्टेबल नहीं हुई, है ना। और मैंने किस पे ट्रस्ट किया, उन्होंने भाई बहुत बड़ी चीज करी है, निभाया भाई ट्रस्ट को। और उसके बाद हमने कोई कम्युनिकेशन नहीं करी उसके बाद। मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला, मैंने कहा थैंक यू सो मच, यू हेल्प मी सो मच, ऐसे 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 हो गया कि हेल्प कर दी तो भैया लो, अब ऐसे ही हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं ना, बोलना नहीं चाह रही हूँ चेप वर्ड, बट हो जाते हैं। नहीं, ही वाज अ वेरी जेंटलमैन ऐसे। और ये चीज तो मैंने अपने सीनियर्स को भी नहीं बताई कि ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने इस चीज को इतना बड़ा नहीं करा क्योंकि पता नहीं दोबारा जाने दे नहीं जाने दे। हाँ वही मैं बोल रही थी, घर वालों को ऐसा होता है ना, आप नहीं बता सकते हो चीजों का, कि उनको डर बैठ जाता है कि यार ये तो ऐसे हो गया था, फिर कहीं नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसे ना हो जाए, और फिर हमको लगता है यार ये तो पंगा हो जाएगा नेक्स्ट टाइम की, तो बताओ ही मत। यहाँ पे ये चीज इसलिए बताई क्योंकि मुझे लगता है कि चलो शेयर कर देते हैं, लेकिन मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताई। और अगर घर वालों ने पॉडकास्ट देखा तो देर लाइक तूने हमें ये चीज बताई नहीं, तूने इतना बड़ा कांड कर दिया, तू वहां पे जाके बुक नहीं करा, कुछ भी ऐसे ही घूम रही है। एक दिन क्या हुआ, जब रात को मैंने कहा चलो एक्सप्लोर करने निकलते हैं, तो अब सब कुछ वहाँ पे साइन लैंग्वेज भी ना, साइन बोर्ड भी रशियन में लिखे होते हैं, एक एक चीज को फोटो करके ट्रैक करके करना होता है। मैं वहाँ पे हो गई कंफ्यूज मेट्रो में। मेरे को उतरना था राजीव चौक, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे उतरना था राजीव चौक गेट नंबर 1 और मैं उतर गई गेट नंबर 8। ओके, अब मैं वहाँ पे पूरा घूम गई, मैं कंफ्यूज हो गई, अब मैं क्या करूँ। रात के बज रहे थे 11 और वहाँ पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, ना मुझे कुछ समझ आ रहा। तो इंडियन ही है ना, 11 बज गए 11 बज गए 11 बज गए, हाँ, कहीं पे भी ऊपर 11 बज गए, घर नहीं पहुंचे हम 11 बजे। ठीक है, हॉस्टल का नाम मैं भूल क्या गई थी, मतलब लिखा था हुआ था सारे नोट्स में। फिर मैंने पुलिस वालों से हेल्प मांगी क्योंकि कैब भी नहीं आ रही थी। फिर पुलिस वालों ने अपनी कैब बुक करी, उन्होंने देखा कि ये लड़की परेशान है, देन उन्होंने मेरी कैब में मुझे बिठाया आराम से और उन्होंने बोला चिल, हमने पे भी कर दिया उन्होंने। मैंने कहा भाई पे मत करो, मैं कर दूंगी, आप बस मुझे पहुंचा दो। फिर उन्होंने उस ड्राइवर को बोला कि मैम को सेफली पहुंचाओ एंड देन ही ड्रॉप्ड मी। और फिर उस रात तो मैं खुद डर गई थी। सारी चीजें आई थिंक एक्सपीरियंस है ना, लर्निंग तो मेरे को उस वक्त आ रही थी क्वीन वाली फीलिंग, कंगना रनौत। तो इंडियन खाने की क्रेव होती है उधर, कैसा मिलता है? तो है यार, बहुत ज्यादा होती है। मतलब आपको चीजें मिल जाएंगी, आप अगर 5 स्टार प्रॉपर्टीज में रिक्वेस्ट करते हो वो बनाते हैं इंडियन खाना, लेकिन टेस्ट कहाँ है वो नहीं मजा आता। पर उन लोगों को इंडियन फ्लेवर ज्यादा पता भी नहीं है। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, फर्स्ट डे हमने उसमें खाया था, और फर्स्ट डे हमने उसमें खाया था एंड उसके बाद तो फिर जैसे तैसे सेकेंड डे तो मैंने सिर्फ चावल खाए हैं नमक के साथ, ऐसे सरवाइव किया है। हाँ। तो सर्वाइवल इशू तो आ ही जाता है। तो फूड ब्लॉगर के लिए कैसा होता है कि यार हम कहीं ट्रैवल करने गए और मेरे को खाना ही नहीं मिल रहा है यार वो तो है, अब क्या करें। मतलब उन्होंने मुझे ऐसा फूड ब्लॉगर नहीं भेजा था, उन्होंने मुझे ऐसा एक्सप्लोर और अपना एक्सपीरियंस करने और लोगों के साथ शेयर करने के लिए भेजा था। तो मेरे को भी थोड़ा हो रहा था कि यार शिट ऋषभ होता तो मैं यहाँ पे कितना मस्त और कितना कुछ कर सकती थी, बट मैं नेक्स्ट टाइम आने वाले फ्यूचर में पक्का ऋषभ को लेके जाऊंगी सो दैट मैं अच्छे से और एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो मेरे को आपके एक सोशल इनिशिएटिव के बारे में बात करनी है। हाँ जी, आप ही बताइए उसके बारे में, उसका नाम बताइए। सो लास्ट आई थिंक 2023 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, फूड फॉर स्माइल। तो मुझे लगा था कि अब जब इतना कुछ सोसाइटी ने हमें दिया है, जब इतना कुछ हमें मिल रहा है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल और उसको हमें पे बैक करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि यार भंडारा हमारे कंट्री में मुझे नहीं लगता कोई भूखा सोता होगा, बट जो कुछ बच्चे होते हैं ना, गरीब बच्चे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनको मैंने सोचा कि हम ना खुद या कुछ ऐसा करते हैं कि हम उन बच्चों को कुछ ऐसा जो बच्चे वो क्रेव करते हैं, पिज्जाज, बर्गर, मैगी भी चलो अफोर्डेबल है। हाँ। और ऐसी कुछ एक्सपेंसिव जो बहुत देखने में अच्छी होती हैं और वो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते, फैंसी खाना होता है। हाँ। जो उनको चाहिए, मतलब बच्चों को तो वही अच्छा लगता होगा कि यार ये नॉर्मल रोटी सब्जी तो मिल जा रहा है। तो हमने सोचा कि एटलीस्ट लेट्स स्टार्ट दिस और एवरी मंथ वी विल मेक फूड
चाहे हम घर से बनाए या हम लोग कुछ बाहर से उन्हें दें, हम लोग 100 पैकेट्स या 100 पिज्जाज या 100 बर्गर्स कुछ भी उन बच्चों के नाम के लिए हम लोग निकालेंगे और वो करेंगे। तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो स्माइल जो होती है वो कितनी सेटिस्फाई करती है। आई थिंक वो उनकी जो स्माइल होती है जो आप उनके साथ शेयर करते हो वो कितनी सेटिस्फाइंग होती है। राइट। और फिर वो बच्चे भी ऐसे फ्रेंड्स बन गए कि आप नेक्स्ट टाइम हमारे लिए गोलगप्पे लेके आना, नेक्स्ट टाइम हमारे लिए ये लेकर आना। मैंने कहा ओके मैम, ओके सर। तो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स आवर सोसाइटी बेटर। स्माइल, काइंडनेस, ये बहुत जरूरी है। आपको अपनी सोसाइटी के लिए करना बहुत जरूरी है। अगर सभी लोग, तो बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे को सुन के अच्छा लगा। मेरे को नहीं पता था आप इस तरीके की मतलब उनको कि पिज्जा बर्गर ये सब खिला रहे हो। मैं अभी इमेजिन कर पा रही हूँ उनकी वो स्माइल कि यार कितना अच्छा लगता होगा। मतलब देखा है मैंने, नॉर्मल खाना तो खा ही लेते हैं, उनके घर वाले अफोर्ड करके कैसे बच्चों को नहीं सोने देंगे वो भूखा, वो तो खिलाते ही और भंडारा भी हमारे यहाँ हर जगह होता है, गुरुद्वारों में, मंदिर में, एवरीवेयर सब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो फिर मैंने कहा ये वाला करते हैं। पहले तो हमने घर से बनाना शुरू करा, बट वो जो बाहर का स्वाद होता है ना, वो चटाका वो नहीं आ पा रहा था क्योंकि बल्क में था। फिर हमने सोचा, दिमाग लगाया कि यार अगर हम पिज्जा वेंडर जो छोटा है, जो मेहनत कर रहा है, पूरा दिन खड़ा रहा है कि यार मेरे 100 पिज्जाज बिक जाएं, तो अगर हम उसी की हेल्प ले लें, उसी का स्वाद अगर हम उस बच्चों को देते तो 2 लोगों की हेल्प हो जाएगी। एक स्ट्रीट वेंडर को भी पैसे मिलेंगे, उसका भी सामान निकलेगा, ही विल बी आल्सो हैप्पी, एंड जो बच्चे को मिल रहा है वो भी खुश हो जाएगी, तो डबल खुशी हो जाएगी। तो जिस दिन आप ये करते हो उस दिन कितनी खुशी से घर जाते होगे यार। हाँ, मजा आता है। मेरी मम्मी इतनी एक्साइटेड हो जाती है, दोनों की दोनों, इन लॉ भी और मामा भी, कि वो कहती है हम भी चलेंगे, हम भी करवाएंगे। तो हमारी सारी मोस्टली फूड फॉर स्माइल की वीडियोस में मम्मियों का पार्टिसिपेशन फुल ऑन है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है करके, तो मजा आता है। नाइस। तो ना प्रियंका, मुझे एक बात पूछनी है। अभी मैं ना रिसेंटली बहुत सारे मीम देखती हूँ, बट मुझे एक मीम इतना कंटिन्यूसली, तो मैं लड़की पता नहीं इसलिए मेरे को वो फीड पे आता है, बट एक मीम आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिसमें वो चिल्ला के बोलता है भाई चाहिए क्या औरत को। अच्छा। तो मुझे तुमसे पूछना है तुम्हारा वर्जन कि क्या चाहिए क्या औरत को। मतलब इट कुड बी लाइक सोशली बोल सकते हो कि सोशली हमें ये चाहिए, चाहे वो रिस्पेक्ट हो या एज अ पार्टनर आप बोल सकते हो कि क्या चाहिए। ऐसा नहीं होता ना खुशी की, मतलब खुशी अब बड़े गिफ्ट चाहिए औरत को या बड़ी गाड़ियाँ चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, ये सब एक बना दिया है ना, वैसा तो नहीं है। एक्चुअली क्या चाहिए औरत को, प्रियंका का वर्जन क्या है वो? यार देखो, औरत एक बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल चीज है। मैं बता रही हूँ, फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रखा है। करेक्ट। अगर आप औरत को प्यार दे दोगे ना खूब सारा, और ऐसे कि जो उसको, जैसे मुझे फ्रीडम चाहिए तो मुझे फ्रीडम है, अगर आप उसको बस समझ लोगे कि उसको क्या उस चीज नीड है, अगर आप उसको सिर्फ वो दे दोगे तो वो बहुत खुश रहेगी। मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं पे पढ़ भी रही थी, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, जो उनको चाहिए। देखो, रिस्पेक्ट तो सब हर औरत की बेसिक है। अगर आप उनको इज्जत दे रहे हो ना, और आप उनको प्यार दे रहे हो, आप उनको बस कुछ बहुत बड़ा नहीं चाहिए, कुछ आउट ऑफ द स्पेस लाके कोई पत्थर नहीं मांग लिया, थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, छोटा छोटा करके वो पावर पफ गर्ल का मिक्सचर बन जाता है ना, वो मसाला चाहिए। हाँ, मेरे को वही मैं बोल रही थी कि जैसे मैं कहीं पे पढ़ भी रही थी कि जो लड़की को चाहिए ना, वो लड़की मतलब A to Z चाहिए तो A to Z ही कन्वे करती है कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है। मतलब वो ऐसे नहीं इधर घुमा दिया उधर घुमा दिया। हाँ, इमोशनली उसका ब्रेक डाउन हो रखा है तो वो कुछ भी बोलती है, वो हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन वो सही से बताती है, सही से अपनी इमोशन, अपने फीलिंग सब बताती है कि यार मेरे को ये चाहिए। तो आई थिंक बहुत ईजी है यार लड़की को समझना। फिर भी इतना मीम मचाया हुआ है कि क्या चाहिए औरत को, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। जिस इंसान के मुझे लगता है दिल में दिक्कत है या दिल थोड़ा कमजोर है, वो नहीं समझ पाएगा। जिनका दिल बहुत स्ट्रांग है ना, वो समझ लेगा कि क्या चाहिए। बड़े दिल वाले को समझ आ बड़े दिल वाले को समझ आ जाएगा एग्जैक्टली लड़की को क्या चाहिए। तो प्रियंका, मेरे को पूछना है कि ऐसा कभी हुआ है कि आपने खाना टेस्ट किया और अंदर से आ रहा है ईयो, और आपको बाहर कहना है वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, ऐसा हुआ है कभी? ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ है। एक बार मैं पुणे में थी, ठीक है, एक तो अंकल का एटीट्यूड, ओ बाप रे, और वहाँ का खाना भी मतलब लोगों की इतनी हाइप थी ना उस चीज की। तो हमें मतलब हम क्योंकि पोल करते हैं जब भी हम जाते हैं, तो हम वहाँ के लोकल लोगों से पूछते हैं कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वही हम लोगों को गाइड करते हैं। तो अंकल का तो खाना भी बेकार और एटीट्यूड भी बेकार, तो
मैंने तो बोल दिया उस वीडियो में, चाहे हेट मिले या कुछ, कि अंकल मेरे को तो समझ नहीं आया ना, अंकल का व्यवहार और खाना भी आप लोगों को पसंद है, मेरे टेस्ट बर्ड को मैच नहीं करा। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शूट करी थी रमजानों के दौरान। ओके हाँ ठीक है, अब वो हमें कह रहे हैं रेस्टोरेंट वाले कि हमारा ये आइटम बहुत ज्यादा फेमस है। हाँ। मैंने कहा अच्छा, उन्होंने 2-3 आइटम लगा दिए। और वो क्या था? अब मैंने खाया, डेजर्ट था? वो था कुनाफा था। ओके ठीक है, वो मैंने खाया एंड उससे बेहतर मैंने बहुत खाए हुए थे, तो मैं अपनी ऑडियंस को ये नहीं बोल सकती कि यार हाँ दिस इज बेस्ट, बट अब सामने खड़े हैं वो बेचारे आस लेके, दिल उनका मतलब, अब मैं उनके सामने यार उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती, और ऑडियंस भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, खाया, जो देखो ठीक था, मैंने बोल दिया कैमरे के आगे हाँ चलो अच्छा है, पर मैंने ना एडिटिंग के टाइम पे उसको कट कर दिया जिससे कि उनका दिल भी ना टूटे और ऑडियंस को भी गलत ना दो ना, क्योंकि मैंने देखा है ना कई फूड ब्लॉगर क्या होते हैं, मतलब कंटेंट चाहिए तो वो अपने आप कुछ भी डालते हैं। मैं नाम तो मैं क्या लूँ, बट मैंने कई जगह उधर उनके ना जो भी वीडियोस होते हैं उनके नीचे कमेंट किए कि भाई आप लोगों को मिसगाइड मत करो। एक छोले भटूरे हैं दिल्ली में एक जगह के, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो इतने गंदे हैं, इतने अनहाइजीनिक हैं, और आप वहाँ पे जाओगे ना तो इतने मोटे मोटे चूहे भागते रहते हैं इधर से उधर, मतलब मैं तो आ करते रह गई क्योंकि वो चूहा कभी इधर से उछल रहा है कभी उधर से उछल रहा है, और उसकी उसे इतना हाइप किया हुआ है ना। बताना मुझे। हाँ मैं आपको कैमरा बताऊंगी। और उसे इतना हाइप किया हुआ है उसको, तो मेरे को लगा यार क्यों। और फिर जब मैं देखती हूँ ना वो वाली वीडियोस तो मैं तो कमेंट कर देती हूँ कि प्लीज़ मिसगाइड मत करो, हम लोग भी बहुत होप लेके गए थे, और जिसको खाना पसंद है ना और जब ऐसी होप गिरती है तो बहुत ही गंदा लगता है। एक जगह मेरे साथ भी हुआ था, मैंने अपने लिटरली वीडियोस देखकर ही अपने फ्रेंड्स को बोला, 7-8 लोगों को, कि हम सुबह यहाँ चलेंगे, और भाई मैं चली गई, मैंने नहीं खाए थे, बट मेरे को लगा था कि चलो ठीक है वीडियो बनी हुई है अच्छे ही होंगे, और एक बहुत सेलिब्रिटी के फेवरेट भी है वो, तो मैं कहा वो खाएंगे। जब वहां गई और मैंने वो खाया, मैंने कहा यार अपनी बेइज्जती करा दी मैंने तो, भाई साहब उस दिन लगा था अच्छा हुआ इसका नहीं करा, बट मुझे लगता है करना। आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे नेगेटिव रिव्यूज डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, या जैसे चल रहा है सही? नहीं यार, आई थिंक ना जो आपकी लॉयल ऑडियंस है वो अगर आप पे भरोसा करके जा रही है, मतलब डिसरिस्पेक्ट मत करो उस चीज़ की, बट बता दो कि यार मुझे उतना समझ नहीं आया, या मैं जाऊँ ही ना और उसको प्रमोट ही ना करूँ, व्हाट डू वो आप कर सकते हो आई थिंक, पर आप नहीं, आप दिखा सकते हो अगर, क्योंकि अगर किसी कोई और ब्लॉगर वहाँ पे जाता है और वो उसकी तारीफ करता है तो एटलीस्ट आपकी ऑडियंस को तो पता है कि हाँ प्रियंका ने ये बोला था, हाँ वो सही व्लॉग बनाती है, कम से कम वो रियल रिव्यूज तो दे रही है। राइट। चलो एक रैपिड फायर राउंड करें। ठीक है। हमारे रैपिड फायर में आपको ये या वो चुनना है। ओके, ये या वो? हाँ, तो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी, आपको एक बताना है। ठीक है। तो बाहर का खाना या घर का खाना? यार बाहर का खाना अभी। छोले भटूरे या मसाला डोसा? छोले भटूरे। नॉर्थ इंडियन या साउथ इंडियन? नॉर्थ इंडियन। ओके, बिरयानी या पुलाव? पुलाव। हाँ, घी डाल के ऊपर से। हाँ, अचार। हाँ अचार। ईटिंग चैलेंज और कुकिंग वीडियोस? कुकिंग वीडियोस। स्वीट लस्सी या मसाला चाय? मसाला चाय। व्लॉगिंग इन ढाबास और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स? डिपेंड्स। ओके, अगर एक चुनना है तो? मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। देखो गर्मी है ना तो फाइन डाइन, हाँ। सर्दियां हैं तो मैं ढाबे पे भी मस्त अपना आलती पाती मार के खाट के ऊपर दाल का तड़के में आई कैन एंजॉय। ओके, बोथ वेज डिपेंड्स ऑन वेदर। हाँ, नाइस। तो समोसा और पनीर टिक्का? समोसा। दिल्ली वाले हैं। Yes. समोसा। ओके। मिसल पाव और गुजराती ढोकला? मिसल पाव। वैसे आई लव बोथ, बट आई लव स्पाइसी एंड मिसल इज स्पाइसी, तो मिसल। ओके। गोलगप्पे इन दिल्ली और वड़ा पाव इन मुंबई? गोलगप्पे इन दिल्ली। थाली स्टाइल मील और बुफे? बुफे। और फूड रिव्यू और रेसिपी वीडियोस? फूड रिव्यू। ओके। इडली सांभर और आलू पराठा? आलू पराठा। ओके। तुम्हारा कंफर्ट फूड क्या है? मेरा कंफर्ट फूड जो आई कैन ईट एनी टाइम, राइट? एनी टाइम खाते रहो, डेली खा लो? यार इट डिपेंड्स ऑन माई मूड एक्चुअली। अभी मुझे रिसेंटली रामेन बहुत पसंद आने लग गए, तो मैं रात के 12 बजे भी रामेन खा सकती हूँ। हाँ। और ऐसे चल रहा है, मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी
डाइटिंग करती हूँ तो गोलगप्पे खाती रहती हूँ। डाइटिंग में गोलगप्पे? डाइटिंग में गोलगप्पे मतलब स्ट्रीट फूड में गोलगप्पे आर द हेल्दीएस्ट ऑप्शन। हाँ। एक गोलगप्पे में आपकी 30 कैलोरी होती है, 4 में मेरा पेट भर जाता है, 120 कैलोरी में आई एम फुल एंड टेस्टफुल ऑफ लव। नाइस। तो हमें ना आपको एक वीडियो दिखानी है जो हमने निकाली है, उस पर आपका रिएक्शन चाहिए, ठीक है? तो ये वाला वो वीडियो है, आप ये प्ले कर सकते हो। ये तो बहुत पुराना है। भाई आप अपने और प्रियंका के बारे में बताना कि आप फ्रेंड्स हो या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? अगर फ्रेंड्स हो तो बहुत बढ़िया, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो माशाल्लाह। कैसी लग रही हो मैं? विशु कैसा लग रहा है? बस यही बता देना, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, शादी कर लो जल्दी। पहले जोड़ी सलामत रहे उसके लिए थैंक यू। एंड जहाँ तक बात है रिलेशनशिप की, तो वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप। हम दोनों एक दूसरे को झेल नहीं सकते हैं। पहले तो फिर भी एक बारी को हम हंसते खेलते थे, अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो बस ये रहता है कि सुबह उठते ही ना हाथ मेरा ऐसे हो जाता है कि प्रियंका की गर्दन आ जाए और मैं ऐसे दबा दूं, बट नहीं हो पाता। वी आर नॉट इन रिलेशनशिप, फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। यू कैन कॉल अस बेस्ट फ्रेंड्स। मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, यू कैन कॉल अस बेस्ट फ्रेंड्स। तो उस टाइम रिलेशनशिप था या नहीं था? उस टाइम नहीं था यार, उस टाइम फ्रेंड्स थे। हाँ। अब ये वाला जो देखा है आपने, तो मुझे ये देख के याद आ गया यार, इसने बोला कैसे ऐसे गला तो आज रिश्ते तो गया। कितने अलग लगते हो आप लोग उस वीडियो में। नो बच्चे लग रहे हैं, मैं तो कितनी बुरी लग रही हूँ यार। नहीं ठीक है, अच्छा है। बट थैंक यू प्रियंका, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना मजा आया ना आपसे बात करके। थैंक यू। और तो मैं बता दूं, आज प्रियंका ने जो हमें ज्वाइन किया है, मैं उसकी फैंस के लिए बताना चाहती हूँ कि वो अपनी कमिटमेंट की कितनी पक्की है। आज सुबह ही जब मैंने उसे फ़ोन किया तो मुझे पता चला वो एक मिस हैपनिंग सिचुएशन में है, जो कि प्रियंका बताएगी। माई वन ऑफ द ओल्ड फ्रेंड लॉस्ट हिज फादर, और वो बहुत यंग थे अंकल, तो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। तो जब मैंने उसे फ़ोन किया तो वो उधर थी, तो मुझे लगा कि यार कैसे होगा, बट उसने कहा आती हूँ मैं ज्योति, मैं आती हूँ, हम करते हैं, कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगा यार जितना वो आप लोगों के लिए कमिटमेंट दे रही है और जितना कमिटेड वो आप लोगों के लिए है, आपको भी उतना ही प्यार देना चाहिए और उतना ही सपोर्ट दिखाना चाहिए। इस पॉडकास्ट को भी बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू प्रियंका फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। एंड आई थिंक हम सबके लिए काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे ज्योति के भी पैर में लगी हुई है, एंड शी इज स्टिल वर्किंग। उन्होंने भी इतनी सारी चीजें करी हैं, तो ये गर्ल टू गर्ल, आई थिंक दैट दिस इज समथिंग जो गर्ल्स करती हैं, कमिटमेंट और हार्ड वर्क। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चीयर्स टू गर्ल्स।